नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम पर आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स के अंतर्गत गणित विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की पुस्तकें हमें प्रदान की गई हैं। तो बच्चों देखिए, हम विज्ञान विषय के अंतर्गत ब्रिज कोर्स में देखिए यहाँ पर गणित विषय, विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग खंड बनाए गए हैं। देखिए, गणित विषय के लिए आप देखेंगे खंड अ है और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए खंड ब दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं विज्ञान विषय से संबंधित विषय सूची। देखिए, यहाँ दिया है विषय सूची। देखिए, 1 से लेकर 7 तक यहाँ क्रमांक दिए गए हैं और इनके यहाँ पृष्ठ क्रमांक दिए गए हैं। तो आइए हम इसके अंतर्गत सबसे पहला संवेदी ग्रंथियों की पहचान, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, दिया है पहला संवेदी अंग, संवेदी ग्रंथियों की पहचान। देखिए, इसमें लर्निंग आउटकम दिया है EVS 501 और इसी प्रकार से EVS 506। ठीक है, तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो हम देखेंगे, जानेंगे सभी जीवों में संवेदी इंद्रियां जैसे त्वचा, इसे हम खाल कहते हैं, जीभ, नाक, कान, आँखें होती हैं। जैसे देखिए, त्वचा स्पर्श के द्वारा, जीभ स्वाद के लिए, नाक सूंघने के लिए, कान सुनने के लिए और आँखें देखने के लिए। इसी प्रकार से दिया है हम इन संवेदी अंगों का तरह तरह से उपयोग करते हैं। जैसे कि देखिए, गीध, बाज, चील दूर से देखकर भोजन तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार से देखिए, चींटी सूंघकर भोजन व अपने समूह तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार से कुत्ता सूंघकर या सुनकर, कुत्ता अपने मालिक भोजन शत्रु को सूंघकर या सुनकर पहचानते हैं। इसी प्रकार से है लंगूर, ध्वनि के माध्यम से, लंगूर जंगली जानवरों से बचने के लिए विशेष ध्वनि या आवाज़ निकालते हैं। इसी प्रकार से रेशम का कीट सूंघकर, ये कीट सूंघकर अपनी मादा की पहचान करते हैं। इसी प्रकार से गिरगिट देखकर, गिरगिट की आँखें सिर के ऊपर रहती हैं, वह चारों ओर देख लेता है। इसी प्रकार से उल्लू, उल्लू संवेदी अंग देखकर रात में देख पाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन संवेदी अंगों का तरह तरह से क्या उपयोग है, इसे हम यहाँ जान सकते हैं। आइए, इसी प्रकार से दिया है, देखिए अभ्यास हेतु वर्कशीट। तो हम देखिए, इसके अंतर्गत अभ्यास हेतु जो वर्कशीट दी गई हैं, इन्हें हम इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है प्रश्न है, चीज़ों के नाम छाटिए जिनकी गंध अच्छी लगती है तथा जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती है। देखिए बच्चों, हम चीज़ों के नाम छाटेंगे। जैसे यहाँ पर वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। देखिए, गुलाब, अगरबत्ती, मोम, मोगरा, मिठाई, कचरा, सड़ी सब्जियाँ, खराब खाना, गोबर, प्याज, नींबू, साबुन और इत्र, ये चीज़ें दी गई हैं। यहाँ देखेंगे गंध अच्छी लगती है, गंध अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर जो जो वस्तुओं के नाम दिए हैं, इनमें आप देखेंगे कि किसकी गंध आपको अच्छी लगती है, उस वस्तु का नाम लिखेंगे, और किसकी गंध अच्छी नहीं लगती है, आप उस वस्तु का नाम लिखेंगे। जैसे कि देखिए, गुलाब, गुलाब की गंध अच्छी लगती है तो आप यहाँ लिख देंगे गुलाब। इसी प्रकार से अगरबत्ती की गंध अच्छी लगती है तो अगरबत्ती लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए, मोगरा, इसकी गंध अच्छी लगती है तो आप इसका नाम लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए, मिठाई, इसकी गंध आपको अच्छी लगती है तो आप इसका नाम लिख देंगे। जैसे कि देखिए, कचरा, इसकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसी प्रकार से है सड़ी सब्जियाँ, इसकी गंध अच्छी नहीं लगती हैं तो इसे आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार से देखिए, गोबर, इसकी गंध अच्छी नहीं लगती है तो आप इसमें लिख देंगे। इसी प्रकार से प्याज, इसकी गंध आपको अच्छी नहीं लगती है तो इसे आप यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से नींबू, इसकी गंध अगर आपको अच्छी लगती है तो उसे आप यहाँ लिख देंगे। साबुन और इत्र, इस प्रकार से देखिए, आप यहाँ पर जिन वस्तुओं की गंध अच्छी लगती है उन्हें आप इस कॉलम में लिखेंगे और जिन वस्तुओं की गंध अच्छी नहीं लगती है उन्हें आप इस कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए, आप अपने अनुसार यहाँ पर इन वस्तुओं
को आप अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न दूसरा है, आंखें बंद कर अपने साथी को खाने की निम्नलिखित चीज़ों को पहचानने के लिए कहें। जैसे देखिए स्वाद पहचानो, खाने की चीज़ दिया है, खाने की वस्तु का स्वाद दिया है। तो देखिए खाने की चीज़ें क्या क्या है, वस्तु कौन कौन सी हैं, करेला, करेला का स्वाद कैसा है, कड़वा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए गुड़, गुड़ का स्वाद कैसा है, मीठा। नींबू का स्वाद कैसा है, खट्टा। इसी प्रकार से देखिए मिश्री अर्थात शक्कर, इसका स्वाद कैसा है, मीठा। नमक का स्वाद कैसा है, खारा। नीम, नीम का स्वाद कैसा है, कड़वा। इमली का स्वाद कैसा है, खट्टा। प्याज का स्वाद कैसा है, तीखा। लहसुन का स्वाद कैसा है, तीखा। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर आंखें बंद करके अपने साथी को खाने की वस्तुओं को पहचानने के लिए कह सकते हैं। और देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर खाने की वस्तुओं का स्वाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है, निम्न पशु पक्षियों में उनके विशिष्ट संवेदी ग्रंथियों या अंगों को पहचानो। जैसे देखिए यहाँ पर पशु पक्षियों के नाम दिए गए हैं, चींटियाँ, रेशम का कीट, कुत्ता, उल्लू। और देखिए जीव का यहाँ चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ देखिए इनके संवेदी अंग या संवेदी ग्रंथियाँ। तो देखिए चींटियाँ सूंघकर वस्तुओं को पहचानती हैं। इसी प्रकार से देखिए रेशम का कीट सूंघकर, कुत्ता सूंघकर या सूंघकर। इसी प्रकार से उल्लू देखकर। ठीक है, तो संवेदी अंग क्या होगा, देखकर, आँख होगा। इसी प्रकार से गिरगिट देखकर, संवेदी अंग आँख होगा। इसी प्रकार से गाय सूंघकर या देखकर, तो संवेदी अंग क्या होगा, सूंघकर, अर्थात हम नाक से सूंघते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए हाथी, हाथी भी सूंघकर, तो संवेदी अंग क्या होगा, नाक होगा। इसी प्रकार से देखिए बाज देखकर, तो संवेदी अंग क्या है, आँख होगा। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर संवेदी अंग को हम यहाँ पर लिख सकते हैं और उनकी पहचान यहाँ इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, पता करें कि निम्न जीवों का भोजन क्या है, लिखिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर जीवों के नाम दिए गए हैं और इन जीवों के भोजन क्या क्या हैं इसे हम यहाँ पता करके लिखेंगे। जैसे कि देखिए कुत्ता, कुत्ते का भोजन क्या है, मांस, रोटी, अनाज। इसी प्रकार से देखिए चील, चील का भोजन क्या है, मांस है। इसी प्रकार से गाय का भोजन क्या है, हरा चारा, अनाज। और इसी प्रकार से देखिए चींटी का भोजन क्या है, अनाज है। ठीक है, और हाथी का भोजन क्या है, चारा, पत्तियाँ, फल इत्यादि। और इसी प्रकार से देखिए बंदर का भोजन क्या है, फल और अनाज। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जीवों का भोजन पता करके आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो आइए इसी के अंतर्गत हम यहाँ पर जो प्रोजेक्ट कार्य दिया है इसे हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए दिया है, आपको अपने भोजन में क्या शामिल करना चाहिए, माता पिता से पूछकर तालिका बनाइए। देखिए आप इस प्रोजेक्ट कार्य को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन। तो आप शाकाहारी भोजन में क्या क्या ले सकते हैं इनके नाम लिख देंगे, जैसे हरी सब्जी, रोटी, चावल, दूध, अंकुरित अनाज, फल इत्यादि शाकाहारी भोजन में आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से मांसाहारी भोजन में अंडे, मांस, मछली इत्यादि आप मांसाहारी भोजन में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर अपने भोजन में क्या शामिल करना चाहते हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन वर्कशीटों एवं प्रोजेक्ट कार्यों को हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए तो बच्चों, संवेदी ग्रंथियों की पहचान, इससे संबंधित सभी वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य को हमने बहुत ही सरल तरीके से जाना। तो बच्चों आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों अगर आप इसी प्रकार की और भी अन्य वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।